तो नीचे में आते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर देख पा रहे होंगे कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सतह अस्तित्व होता है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो एक का क्या होगा, एक का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिश्रित। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे दो का क्या होगा, दो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी आर्थिक क्या कहते हैं आर्थिक समग्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा है आर्थिक समस्या मूलतः निम्न में से किस से संबंधित है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करें 3 का क्या होगा, 3 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी चुनाव। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4 कराया कि निम्न में से कौन निजी वस्तु नहीं है। यहाँ पे कौन जो है निजी वस्तु नहीं है, देख पा रहा हूँ 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो 4 का क्या होगा, 4 का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा रेल। क्या होगा रेल जो है निजी वस्तु नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कराया कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से यहाँ पे। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा शून्य होती है। क्या होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग। 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होगा अनिवार्य वस्तुएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करा यदि मूल्य में 40% परिवर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु की मांग में 60% क्या कहते हैं परिवर्तन होता है तो मांग लोच क्या है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी 0.05। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कराए कीमत या बजट रेखा की ढाल निम्न में से कौन सा है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 8 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देख पाएंगे कि आय बढ़ाने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कहा कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा मांग के नियम से। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 11 देख पाएंगे गॉसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो 11 क्या होगा, 11 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर उसके बाद 12 करा देखिए देख पाएंगे मांग वक्र की ढाल का मान क्या होता है। मांग वक्र की ढाल का मान क्या होता है, 12 का क्या होगा, 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋणात्मक। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख पाएंगे निम्न में से किस नियम की व्याख्या क्या कहते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन द्वारा की जाती है। देखिए ऑप्शन ध्यान से। तो 13 का क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे यानी पैमाने की प्रतिफल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर उसके बाद 14 देख पाएंगे जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में किस स्थिति में होती है। ध्यान से ऑप्शन को देखिए। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, राइट ऑप्शन 14 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा CMC ग्रेटर देन AC। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का सीमांत आय निम्न में से कौन है। सीमांत आय निम्न में से कौन है, ध्यान से देखिए ऑप्शन को। यहाँ पे 15 का क्या होगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी ए हो जाएगा TR/Q। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का अधिकतम लाभ की पूरक शर्त है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा सीमांत आगत रेखा को काटते हैं मतलब से काटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 17 का किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। देखिए ध्यान से ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 17 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी एक अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 का देख पाएंगे क्या करना है कि खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ध्यान से ऑप्शन को देखिए। तो क्वेश्चन में 18 का ऑप्शन क्या होगा, 18 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर उसके बाद 19 देख पाएंगे निम्न में से स्टॉक चर है। निम्न में से स्टॉक चर कौन है। देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, 19 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी आई। क्या होगा 19 का ऑप्शन नंबर आई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धन। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का देख पाएंगे कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है 20 का। देखिए ध्यान से ऑप्शन को। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा नहीं औसत लागत। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में किस कर देख पाएंगे पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पे कौन करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा S=F। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख पाएंगे 22 की एक अधिकार प्रतियोगिता के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। ध्यान से ऑप्शन को देखिए। तो 22 का क्या होगा, 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर उसके बाद तो क्या कहते हैं 23 का देख पाएंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म की मांग वक्र का आकार कैसा होता है। ध्यान से देखिए आप लोग ऑप्शन को। तो ऑप्शन यहाँ पे 23 का क्या होगा, 23 का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ क्या कहते देख पाएंगे, क्या कहता है तटस्थ वक्र का झुकाव कैसा होता है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पे 24 का क्या होगा, 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या है नहीं दोनों ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 25 का देख पाएंगे, मांग में संकुचन कब होता है, मांग में संकुचन कब होता है। ध्यान से देखिए, तो 25 का क्या होगा, 25 का 4 ऑप्शन देख पाएंगे यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए, कहता तृतीय क्षेत्र में कौन सेवा सम्मिलित है, तृतीय क्षेत्र में कौन सेवा सम्मिलित है। तो यहाँ पे 26 का क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संचार क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 का साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं। देखिए क्या कहा था ऑप्शन को, देखिए 27 का क्या होगा, 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी घरेलू आय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या करें कि स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जीएनपी क्या कहते हैं, अस्फीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करा कि राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है। देखिए ध्यान से, तो 29 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 29 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्या करा, 30 करा, देखिए ध्यान से कहेंगे, हाँ 30 करा कि एक लेखा वर्ष में किसी देश में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य को क्या कहते हैं। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, यहाँ पे 30 का क्या होगा, 30 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करा कि राष्ट्रीय परियोज्य आय की गणना निम्न में से किस पर होती है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 31 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बाजार कीमत और साधन लागत दोनों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 करा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, या यह कथन जो किसका है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, या कथन यह किसका कथन है। देखिए ध्यान से 32 का क्या होगा, 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 32 का ए हो जाएगा, यानी हॉटले विदर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 33 करा कि साख गुणक निम्न में से कौन है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 34 करा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 करा बजट प्राप्ति के संगठन निम्नलिखित में कौन है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 35 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 35 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 35 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन 36 का है कि विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 36 का ए हो जाएगा, घाटे का बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का देख पाएंगे, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर रहे हैं, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर रहा है। तो यहाँ पे 37 का राइट ऑप्शन की बात क्या होगा, 37 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पाद शुल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से, तो 38 का क्या होगा, 38 का ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 का देख पा रहे बजट किस भाषा का शब्द है, बजट किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रेंच, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 का था कि चालू खाते के निम्नलिखित में कौन सी मदें हैं। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 40 का क्या होगा, 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 का भुगतान शेष घटक कौन है, भुगतान शेष घटक कौन है। तो 41 का क्या होगा, 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ए और बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 42 का देख पाओगे, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक निवेश है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 42 का क्या होगा, 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भवनों का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या कह रहा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 43 का क्या होगा, 43 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या कह रहा है कि निवेश गुणक सिद्धांत के अवधारणा किसने दी। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 44 का क्या होगा, 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्शल, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 का कि अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के लिए कौन से कारण है। देखिए ध्यान से 45 का क्या होगा, 45 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या होगा, ए नहीं यहाँ पे शायद डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 46 का है दूसरे नरसिम्हन क्या कहते हैं समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए ध्यान से, दूसरे नरसिम्हम समिति का गठन जो है किस वर्ष हुआ था। 46 का क्या होगा, 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1998। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 47 का किसके अनुसार साधनों के आवंटन के 3 मौलिक समस्याएं हैं। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 47 का क्या होगा, 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मार्शल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या, देखिए ध्यान से कह रहा है कि पूंजी स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है। तो 48 का क्या होगा, 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या नहीं, पूंजी लाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का निम्न में से किस उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु अंतिम वस्तुएं कहलाती है। तो 49 का क्या होगा, 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का देख पा रहे सतत आर्थिक वृद्धि का सूचक कौन है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 50 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसका क्वेश्चन में 51 का देख पाएंगे, मुद्रा की पूर्ति का माप M1 में क्या शामिल है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 51 का क्या होगा, 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर COD रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद 52 का देख पाएंगे। 52 में क्वेश्चन क्या आ रहा है, ATM का पूर्ण रूप क्या है। ATM का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। यानी 52 का क्या होगा, 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 53 का देख पा रहा हूँ क्या करा कि ट्रेड इकोनॉमी पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट, यहाँ पे ट्रेड नहीं है, ट्राइट डी है। हाँ, ट्राइट डी इकोनॉमिक पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है। यहाँ पे 53 का राइट क्या होगा, 53 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, GB से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद 54 का देख पाएंगे, किन्स ने अर्थव्यवस्था के न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है। तो 54 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, न्यून रोजगार संतुलन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद 55 का देख पाएंगे, किस स्थिति में सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन को, तो 55 का क्या होगा, 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए न्यून मांग की स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का अगर देख पा रहे होंगे, 56 का है कि राजकोषीय अनुशासन का सूचक कौन है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 56 का क्या होगा, 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शून्य प्राथमिक घाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, 57 का देख पा रहे हैं कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो। तो 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राजस्व व्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद 58 क्या है देख पाएंगे, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में क्या था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन को, तो 58 क्या होगा, 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्थिर विनिमय दर। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 का व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है। व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है 59 का, देखिए 59 का ऑप्शन नंबर बी जगह वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 60 का है कि पूंजी खाते का लेन देन किस रूप में होता है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी प्रवाह, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए प्रवाह। चले तो यहाँ तक हम लोग 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कवर कर चुके हैं। इसको पूरी तरह से सभी के साथ शेयर कर दिया ताकि सब तक फायदा हो सके। और आप लोग थोड़ा सब्जेक्ट दिखाते हैं यहाँ पे, तो सब्जेक्ट देख लीजिए, एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और देख लीजिए यहाँ पे अक्सर लागत की अवधारणा को समझाएं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, बजट रेखा क्या है, पैमाने के प्रतिफल एवं साधन के प्रतिफल में अंतर बताएं, औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध स्पष्ट कीजिए, पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र से आप क्या समझते हैं, फिर पूर्ति लोच कितने प्रकार के होते हैं, एक अधिकार से आप क्या समझते हैं, बाजार कीमत और समस्या कीमत के संबंध को समझाएं, लागत क्या है, कौन सी शक्तियाँ मजदूरी दर निर्धारित करती हैं, बाजार लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में अंतर क्या है, उसके बाद राष्ट्रीय आय में मापने की मूल्यवर्धी विधि क्या है, उसके बाद उपभोग फलन की परिभाषित कीजिए, उसके बाद पूर्ण रोजगार एवं अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर बताएं, और क्वेश्चन क्या है, मुद्रा के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें, प्राथमिक जमा एवं व्युत्पन्न जमा में क्या संबंध है, उसके बाद प्रगतिशील और प्रतिगामी करों में अंतर बताएं, और उसके बाद सरकारी बजट के किन्हीं 4 उद्देश्यों को लिखें, संतुलन विनिमय दर क्या है, उसके बाद स्फीतिक और अस्फीतिक अंतराल में अंतर स्पष्ट कीजिए, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, और क्वेश्चन सकल राष्ट्रीय उत्पादन से आप क्या समझते हैं, मौद्रिक नीति का क्या अर्थ है। चलिए आगे देख लेते हैं, और क्या कहते हैं, अस्फीति की परिभाषित करें, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध स्पष्ट करें, फिर है मौद्रिक मजदूरी एवं वास्तविक मजदूरी में भेद बताएं। ये रहा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, मांग का नियम क्या है, इस नियम की 3 क्या कहते हैं मान्यता को लिखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के कुल आगम, सीमांत आगम तथा औसत आगम के बीच संबंध को स्पष्ट करें। और क्वेश्चन देख लेते हैं, चित्र की सहायता से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के संतुलन मूल्य के निर्धारण को स्पष्ट करें, और है राष्ट्रीय आय को मापने की व्यक्ति विधि को समझाएं, एक रेखाचित्र की सहायता से स्फीत अंतराल की व्याख्या करें, उसके बाद है व्यावसायिक बैंक के विभिन्न कार्यों एवं उल्लेख करें, उसके बाद है निवेश गुण तथा समिति उपभोग प्रवृत्ति के संबंध में स्पष्ट कीजिए, और है केंद्रीय बैंकों के किन्हीं 2 मात्रक साख नियंत्रण विधियों का वर्णन करें। तो यहाँ तक क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी क्वेश्चन आसानी से बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कवर किया है लगभग टोटल ऐसे क्वेश्चन जो आपको 50 से 60% अभी एग्जाम आपको पूछने वाला है। तो इसको पूरा रट लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी फायदा हो सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग का फायदा होगा। सभी अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सब तक फायदा हो सके। आप लोग तैयारी नहीं किए तो काफ़ी आसानी से 60% मार्क्स लाके आइए, सब ऑब्जेक्टिव बना करके। तो चलिए समाप्त करते हैं, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले नए वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।